अस्सलाम वालेकुम। जोर बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज था संडे का दिन। संडे का दिन अमूमन जो होता है बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है और टाइम भी नहीं मिलता व्लॉगिंग करने का, और बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, बहुत सारे काम वगैरह करना होते हैं, बाहर जाना होता है, सौदा लेकर आना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। खैर शाम के टाइम जब हम वापस आए तो मैंने कहा मैं व्लॉगिंग करूंगी। तो खैर यहाँ बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने बनाया इनके लिए एक साबूदाना। थोड़ी देर साबूदाना को मैंने भिगो के रख दिया था। मैंने 2 कप पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। जैसे ही वो बॉईल हुआ तो साबूदाने को मैंने जो है वॉश पहले कर लिया था और उसके बाद उसमें डाल दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना है। जैसे ये वाइट कलर के हो जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के हो जाए वाइट से, तो फिर इसके बाद मैं जो है इसमें दूध डाल देती हूँ और बच्चों को सर्व कर देती हूँ। और हाँ, बीच में मैंने 2 चम्मच चीनी के भी ऐड कर दिए थे, ये मैं भूल गई बताना। खैर कोई नहीं, होता रहता है, हम इंसान हैं, सब कुछ होता है हमसे। तो यहाँ फिर मैं आ गई अपने मशीन को देखने। और ये सिलाई मशीन मुझे मिली थी मेरी शादी पर, मेरे जहेज पे मेरी मम्मा ने मुझे लेके दिया हुआ था। अब से लेकर अब तक इसकी जो रबड़ है वो चेंज नहीं हुई थी। मैं काफ़ी दिनों से कपड़े सीने की या क्या कहते हैं बालिश वगैरह के जो पोश वगैरह होते हैं ना, उसको सीने की कोशिश करी थी, लेकिन ये नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका मसला क्या है। तो बहुत गौर फिक्र करने के बाद मैंने देखा कि यार इसका तो रबड़ है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो फिर मैं रबड़ ले आई थी आज जाके। तो उसके बाद मैंने इसके रबड़ को निकालने की पूरी कोशिश की और ये निकल भी गया मुझसे। अच्छा, मैंने कभी भी मशीन के साथ कोई काम नहीं किया, मुझे नहीं पता इसका क्या काम होता है, कैसे लगाना है, कैसे निकालना है। तो फिर भी मैंने कोशिश किया और मैंने निकाल दिया इसको। अब निकाल तो दिया, अब मैं ये सोच रही थी कि इस रबड़ को इसके अंदर मैं डालूं कैसे और फिर इसको लगाऊं कैसे। खैर बहुत दिमाग लगाने के बाद यहाँ वहाँ से इसको पहले यहाँ से डाला, फिर वहाँ से डाला, फिर आखिर ये चला ही गया अंदर। अब यहाँ से जो चला गया अंदर, अब ये जो दूसरी जो छोटी वाली जगह थी ना, वहाँ से ये नहीं फंस रही थी यार। इतनी कोशिशें कर रही थी, कभी इधर से वो अंदर डालने की कोशिश करी थी कि शायद यहाँ से ये फिट हो जाए इस मशीन के अंदर और ये ठीक हो जाए। इतना मैंने कोशिश किया इस रबड़ को लगाने की ना, लेकिन मेरे समझ से बाहर थी कि ये लग क्यों नहीं रहा। कभी इधर से लगा रही हूँ, कभी उधर से लगा रही हूँ, कभी मैं सोच रही हूँ शायद इसका यहाँ पे कोई पेच वगैरह होगा जिसको खोल के उसके बाद इसको फिट करना होता है। खैर फाइनली मेरे हस्बैंड आगे, वो मुझे देख रहे थे और कह रहे थे यार क्या कर रही हो तुम, ये क्या लगी हुई हो, कब से लगी हुई हो, क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो। मैंने उससे शेयर किया कि यार मैंने इसका रबड़ लगाना है और मुझसे लग नहीं रहा। तो उसने कहा हटो हटो यहाँ से, मैं लगाता हूँ। उसने कह दो तिलिया कि मैं लगा देता हूँ। जैसे मैं लगा रही थी वैसे ही लगाने की कोशिश की तो उनसे भी नहीं लगा। वो फाइनली वो जाके अपने औजार जो है, पेचकस प्लास जो भी इस तरह की चीजें होती है वो उठा के ले आया। ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, पाना कहते हैं आई थिंक, हाँ शायद, पता नहीं, आप बताएं क्या कहते हैं। तो खैर आपने मुझे कमेंट करके बताना इसको क्या कहते हैं। तो वो ले आया, उसको एक स्क्रू था इसके नीचे, उसको उसने ढीला किया और उसके बाद इसके रबड़ को उसके अंदर डाल के दोनों को फिट कर लिया और फटाफट वो लग गया। यार इतनी हैरत की बात है, मैंने इतना देर सर खपाया, इतनी मेहनत की और उससे जो है वो इतनी जल्दी उस रबड़ को फिट कर लिया कि मैं हैरान होगी, परेशान होगी कि मैं इतने देर से कर रही थी और मुझसे नहीं हुआ, इनसे हो गया। मेरी बहुत सी बहनें होंगी जिनको ये चीज़ करने नहीं आती, लेकिन उनके पास मशीन मौजूद है। देख लो बहनों, ऐसे करते हैं, इस तरह से इस रबड़ को फिट करते हैं मशीन के अंदर। अच्छा, तो रबड़ लगने के बाद फिर मैंने इसके जो तार होते हैं वो मैंने फिट कर दिए उसकी जगह पे और इसको जो है स्विच पे लगा के मैंने कहा चलो अभी ट्राई करते हैं कि ये सिलाई भी सही कर रहा है या नहीं, मतलब इसका जो रबड़ है वो ख़राब तो नहीं लगा, सही लगा या नहीं लगा। तो माशाल्लाह से मशीन बिल्कुल सही काम करी थी, बस एक मसला करी थी, ये धागा जो है बार बार तोड़ रही थी। तो इसका धागा जो टूट रहा था ना बार बार, इसको चेक करने के लिए कपड़े की ज़रूरत थी। तो मैं कपड़ा ले आई और उसको उस पर सिलाई करने लगी। सिलाई तो आगे से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट सिलाई कर रहा था, लेकिन नीचे से जो है ना उसकी सिलाई बहुत ख़राब थी। मुझे समझ तो नहीं आ रही थी कि अब मैं इसके साथ क्या करूँ। फिर ये वाली जगह जो है इस मशीन की ना, मैंने इसको थोड़ी सी टाइट कर दी और इसको खोल के ना थोड़ा सा साफ भी कर दिया, अंदर से हवा वगैरह मार के ना, फूक वगैरह मार के, अगर कोई गंदगी फंसी हो, कुछ भी फंसा हो धागा वगैरह, तो वो निकल जाए और ये इसका रास्ता जो है साफ हो जाए ताकि धागा बार बार ना तोड़े और इसकी सिलाई भी शायद इससे सही हो जाए ना। तो यस, बहुत फ़र्क हुआ जब मैंने फिर सिलाई किया तो यार वाकई में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था। वो भी पहले जो थे वो बहुत बड़ी बड़ी सिलाइयाँ मार रहे थे पीछे से ख़राब बहुत ज़्यादा, अब जो थी सिलाई थोड़ी बेहतर हो गई थी। तो बहरहाल ये मैं घर में इस मशीन को सही नहीं कर सकती, ये तो मुझे पता चल गया था। तो मैंने कहा हस्बैंड को कि इसको लेके जाना है, थोड़ा सर्विस करना है, देखते हैं फिर कब होगा। खैर इसको छोड़ो। अच्छा, मेरी अम्मी ने ना मुझे इसके साथ ना ये डब्बा भी दिया था, बिल्कुल कितना क्यूट डब्बा है और इसमें सारे किस्म के धागे, इसके अलावा भी मुझे अम्मी ने ना डब्बों में ना धागे ले लेके दिए थे, हर किस्म की सुइयाँ इसमें मौजूद थी। यार मैंने इसको जब से मेरी शादी हुई है मैंने अब तक इसको सही से खोल के देखा ही नहीं। आज मैंने खोल के देखा, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सुइयाँ, कितने सारे धागे और इसके अलावा भी बहुत सारे डब्बे धागों के मेरे पास पड़े हुए हैं। सदके जाऊँ, वारी जाऊँ अपनी माँ पर जो इतना हमारा सोच कर
हमारे जहेज में ये सब कुछ चीज़ें जो है रखवाती हैं कि उनको कभी भी हमारे को ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ एक माँ की मोहब्बत होती है जो बहुत ज़्यादा मुखलिस होती है इस दुनिया में, जो बगैर किसी मतलब से आपसे मोहब्बत करती है। देखें यार कितना बड़ा दिल होता है इनका। खैर अच्छा, ये मैं बॉटल्स कुछ लेकर आई हुई थी। ये वाला मैं आयजा के लिए लेकर आई हुई थी और एक वो सालार के लिए मैं लेकर आई हुई थी। अब इन पानी की बोतलों का क्या ज़रूरत है ना, क्या ज़रूरत है, ये ज़रूरत है कि जब हम बच्चों को पानी ग्लास में देते हैं ना तो वो फ़ौरन से पी कर ना गिरा देते हैं ज़मीन पे, कारपेट पे। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं तो ये इस तरह की बॉटल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है बल्कि। अच्छा, इन बोतलों का फ़ायदा ये है कि बच्चे शौक से भी पानी पीते हैं और खुद ही बंद करके फिर ढक्कन रख देते हैं। अच्छा, तो मैंने आपसे शेयर किया था कि हमने पिंडी जाके कोई बड़ी चीज़ लानी है, तो हम ये चीज़ लेने गए थे पिंडी से। ये 3 इसमें पंखे लगे हुए हैं और ये मेरे ख्याल किसी कंप्यूटर या पीसी वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो जितनी भी लड़कियां और लड़के देख रहे हैं मुझे जरा से ये बताएं कि ये है क्या चीज़, वो कहते क्या है और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी। अच्छा, तो फिर ये डब्बा ख़त्म हुआ, ये सब कुछ निकाल दिया। उसके बाद एक और डब्बा मेरे हस्बैंड ने दिखाया, उसके अंदर ये निकला। इसको तो मुझे पता है, इसको LCD कहते हैं, CD कहते हैं शायद, है ना। यार ये कंप्यूटर का जो है ना वो स्क्रीन होता है ना, शायद ऐसा ही कुछ है। जो सच में इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, यकीन करें। यार ये सारा निकाला और फिर इस तरह का सेटअप जो है उन्होंने किया है अपने कमरे में। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही थी ना रूम की, इस कंप्यूटर लैपटॉप PC जो भी है, इसकी वजह से अल्लाह पाक मेरे शौहर को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत सारी कामयाबी दे। उसने इतनी मेहनत से ये चीज़ अपने लिए खरीदी है। आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इसके अंदर वो सारा अपना काम वगैरह जो है वो करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी ये चीज़ लेने की। अल्लाह पाक उनको बहुत खुश रखे, उनकी रिस्क में इजाफा करे और मैं हमेशा उनको खुश देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। ये छोटी मोटी खुशियाँ आती हैं जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं और एक दूसरे के साथ जो है इस तरह की चीज़ें जब वो लेते हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं तो एक दूसरे को खुशी होती है। खैर आप बताएं आपको कैसा लगा, ये अच्छा ही लगा होगा। खैर आज के व्लॉग यहीं तक था, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।